मेरे पिता श्री जेराल्ड और माँ श्रीमती एडल स्लेविन औपचारिक रूप से विशेष धार्मिक नहीं थे, लेकिन वे कृतज्ञता, उदारता, दया और परिवार के प्रति अपने समीप समर्पण भावना द्वारा भगवान में अपनी आस्था प्रकट करते थे। आर्थिक मंदी के दौर में परवरिश होने के कारण बचपन से ही उन्हें अपने परिवार के पालन हेतु कठिन परिश्रम करना पड़ा। हालांकि वे अपने बच्चों को सबसे अच्छी सुविधाएं देना चाहते थे, तथापि वे सदैव इस बात से सतर्क रहते थे कि उनके बच्चे बिगड़ने ना पाएं। उनके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहते हुए वे कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखें। उस समय मैं 4 वर्ष का था जब सन 1955 में मेरे माता पिता हमें शिकागो शहर से इलिनॉइस हाईलैंड पार्क के शेरवुड फॉरेस्ट नामक एक उपनगर में लेकर के आए, जिससे बड़े शहर के प्रदूषित और खतरनाक वातावरण से दूर एक उन्मुक्त परिवेश में हम भाइयों का लालन पालन हो सके। हमारा मोहल्ला शांत और समतल क्षेत्र में बसा था, जहां प्रचुर मात्रा में घास और पेड़ पौधे लगे थे। मोहल्ले के सभी घर लगभग समान दिखते थे। बच्चे दिन भर इन्हीं घरों के बीच खाली जगहों और गलियों में खेला करते थे। अक्सर मेरे माता पिता कहते थे, हमारा छोटा बेटा रिची बहुत प्यारा है, किंतु थोड़ा विचित्र है। वह ऐसा क्यों है? मुझ में कुछ भिन्न आदतें थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आई थी। जब तक कि मैं 8 या 9 वर्ष का नहीं हो गया, मैं कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाता था। मैं नीचे जमीन पर बैठकर खाना पसंद करता था, जिसके लिए मेरे माता पिता अक्सर मुझे मना करते। आखिरकार एक मध्य मार्ग निकाला गया कि मैं खाने की मेज के पास खड़ा होकर खा सकता हूँ। यह समझौता रेस्तरां में खाने के लिए भी लागू था। अक्सर ऐसा होता था कि रेस्तरां में महिला वेटर मेरे पास आकर पूछती कि क्या वे मेरे लिए कुर्सी ला सकती हैं, और मेरी माँ कंधे उचकाकर कह देती, इससे कुर्सियाँ अच्छी नहीं लगती। मेरे माता पिता अपने पहनावे का विशेष ध्यान रखते तथा हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते, परंतु मैं हमेशा अपने नए कपड़ों को पहनने से पूर्व उन्हें बार बार अपनी माँ से धुलवाता रहता, जब तक कि वे पुराने न लगने लगे। जब भी वे मेरे लिए नए जूते लाते, मैं उन्हें पत्थरों से तब तक रगड़ता जब तक कि वह घिस नहीं जाते। जब भी मेरे पिताजी नई कार लाते, मैं उसकी पिछली सीट के फर्श पर दुबक कर बैठता जब तक कि वह कार पुरानी नहीं हो जाती। अपने पास दूसरों से अच्छी चीजें होने पर मुझे लज्जा आती। गरीबी और दलित लोग मेरे आदर्श थे। एक बार मेरे पिताजी पूरे परिवार को स्थानीय कंट्री क्लब के रात्रि भोजन के लिए लेकर आए। उस क्लब में मेरा एक सहपाठी बेरे काम कर रहा था। उसे देखकर मैं तुरंत मेज छोड़कर बाहर भाग गया, क्योंकि अपने सहपाठी द्वारा सेवा करवाना मुझे असहनीय लगा। इस प्रकार मैंने सबकी शाम चौपट कर दी। कार में मुझे अकेले बैठे देखकर जब मेरे दादाजी ने मुझे इसका कारण पूछा, तब मैंने अपनी भावनाएं उन्हें बता दी। कोई ना बात नहीं रिची बेटा, तुमने जो किया ठीक किया। मुझे तुम पर गर्व है, दादाजी ने कहा। मेरे जीवन पर अपने दादाजी श्री विलियम विल्सलेविन की गहरी छाप पड़ी। उनका स्नेहपूर्ण स्वभाव धर्म के प्रति उनके गहरे विश्वास को दर्शाता था। मैं प्रायः मंत्रमुग्ध होकर उन्हें अपनी पुरानी जीवन शैली का अमेरिकी जीवन शैली के साथ शांत और विनीत भाव से सामंजस्य बैठाते हुए देखा करता था। पारिवारिक भोज के समय प्रायः मैं उन्हें भोजन से पूर्व धीरे से प्रार्थना करते देखता था, जबकि आसपास साथ बैठे हम लोग बिना कोई प्रार्थना किए अपना भोजन आरंभ कर देते थे। जब मैं यहूदी धार्मिक स्कूल में जाने की अवस्था तक पहुंचा, मेरे पिता के पास मेरे स्कूल का खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं थी। तथापि वे सदैव हमें सभी सुविधाएं प्रदान करने का भरसक प्रयास करते थे। जब मैं 13 वर्ष का हो गया, वे मुझे रब्बी लिपिस के पास साधारण बार मित्ज़वाह करवाने के लिए ले गए। बार मित्ज़वाह यहूदियों का एक धार्मिक संस्कार है। श्वेत केशधारी रब्बी ने तुरंत ही निःशुल्क कुछ मौलिक प्रार्थनाएं मुझे सिखा दी। एक दिन मैंने रब्बी से पूछा कि क्या वे मुझे इन प्रार्थनाओं की व्याख्या समझाएंगे। उनकी मृदुल भूरी आंखों में आंसू झलक आए
और उन्होंने स्नेहपूर्वक मेरा आलिंगन कर लिया। इस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। अपनी पुरानी यिडिश बोली में उनकी भावनाएं छलक पड़ी। यिडिश मध्य पूर्वी यूरोप के यहूदियों की भाषा है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा रिची, इस प्रार्थना के अर्थ को समझने की तुम्हारी जिज्ञासा और गंभीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब यह दुर्लभ होती जा रही है। रब्बी, मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? उनके चौकोर झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान की चौड़ी रेखा फैल गई। मुझे उनके स्नेह के आश्रय का एहसास हुआ। मेरे ख्याल से हर एक बालक को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यहूदी कानून पर रब्बियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व लिखी तालमुद नामक पुस्तक में यह शिक्षा प्रदान की गई है कि हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि हम ईश्वर से अपने लालच, कठिनाइयों और आशंकाओं पर विजय पाने की शक्ति मांगें, ताकि